नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, कॉस टू द पावर 4x, इस प्रकार के रूपों के इंटीग्रेशन करना या समाकलन करना। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के फलनों को हम किस प्रकार से इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण हमारे सामने है साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इस तरह के प्रश्नों के लिए हम इस असमीका का उपयोग करते हैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x। हम जानते हैं कॉस 2x को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इस रूप को यदि हम बदलते हैं तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x के रूप में बदल जाता है। और यहाँ इस असमीका का समीकरण का उपयोग करते हुए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर लिख सकते हैं 1/2 1 माइनस कॉस 2x, और ऐसा करने से 1/2 और dx माइनस 1/2 cos 2x dx। अब dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, 1/2 कॉमन ले लिया, cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, और प्लस कांस्टेंट। इसी ढंग से देखते हैं हम cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अब यहाँ हम cos स्क्वायर एक्स के लिए जो प्रतिस्थापन करेंगे वो 1/2 1 प्लस cos 2x, और इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो हम ये उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। cos क्यूब एक्स के लिए हम इस प्रकार से देख सकते हैं cos 3x का फार्मूला है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। इसमें से हमने cos क्यूब एक्स के स्थान पर लिख दिया cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4, ये मान रखने पर, और इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया तो ये cos 3x का हो जाएगा sin 3x अपॉन 3, और 3 cos x का हो जाएगा 3 sin x। इसी प्रश्न को दूसरे ढंग से भी किया जा सकता है। cos क्यूब एक्स को हम ऐसा लिख लें cos स्क्वायर एक्स इंटू cos x, और इस cos स्क्वायर एक्स को हमने साइन के रूप में बदल दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos x dx, और इस साइन x को हम यदि टी पुट करते हैं तो cos x dx बराबर dt हो जाता है, और ये समीकरण हमारा इस रूप में हो गया। और इसको यदि हम टी का भी मान रख दें इंटीग्रेट करने के बाद तो ये हमारा उत्तर प्राप्त हो रहा है। इसी ढंग से साइन क्यूब एक्स को किया जा सकता है। साइन क्यूब एक्स के लिए फार्मूला sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, उससे साइन क्यूब एक्स का मान निकाल लिया हमने, और ये मान हमने इस इंटीग्रल में रख दिया, और इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर लिया sin x का माइनस cos x और sin 3x का माइनस cos 3x अपॉन 3, और इसको सरल करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं। इसी ढंग से देखें हम sin टू द पावर 4x का, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 4 से भाग दिया, 4 से गुणा किया, और 1/4, और इस 2 sin स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसको इंटीग्रेट किया तो 1 का x cos 2x का sin 2x अपॉन 2, और cos स्क्वायर 2x को हम वापस लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x। इसको हमने इंटीग्रेट किया तो ये x/4 सिंप्लीफाई करने पर ये sin 2x अपॉन 4 प्लस 1/8 इंटू 1, तो इसका x हो जाएगा, और 1/8 इंटू cos 4x का sin 4x अपॉन 4। इसको सरल करने पर हम प्राप्त कर रहे हैं 3/8 x माइनस sin 2x अपॉन 4 प्लस sin 4x अपॉन 32। इसी ढंग से cos क्यूब एक्स के लिए आप कर सकते हैं, तो इसको भी आप लोग स्वयं करके देखें। cos टू दी पावर 4x के लिए भी इसी ढंग से करना है जिस ढंग से हमने sin x के लिए किया है, तो इसको भी आप करके देखें। sin टू दी पावर 5x के लिए, तो इसमें हम इसको जब विषम घाते हों तो हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं sin x इंटू sin टू दी पावर 4x, और इसको हमने cos के रूप में बदल दिया 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, और cos x बराबर हम जब t रखेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा
माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। और ये मान रखने पर हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे और अगले पद में इंटीग्रेट करने के बाद टी का मान रख दिया। ठीक इसी ढंग का प्रश्न cos टू द पावर 5x का x के सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक इसी ढंग से इसको भी आप हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर cos x dx, तो इसको हमने साइन के रूप में बदला और साइन x को t के रूप में बदला और फिर इसको इंटीग्रेट कर लिया। अगले ढंग के प्रश्न है sin 2x cos 3x dx का मान ज्ञात करना। अब इसमें हम इस प्रकार के सूत्र का उपयोग करेंगे, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, इनको यदि हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 2 sin a cos b। इसी तरह से अगले प्रश्न में यदि साइन 7x sin x है तो हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी बराबर 2 sin a sin b। यदि हम इसको एक्सपांड करें cos a माइनस बी को, तो हम इसको लिख सकते हैं cos a cos b प्लस sin a sin b और माइनस cos a cos b माइनस sin a sin b। तो पद कैंसिल हो जाएंगे और हमें इस रूप में प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं हम पहले इस प्रश्न को, sin 2x cos 3x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इस सूत्र का उपयोग कर रहे हैं। आप चाहे तो इन सूत्रों को अलग से लिख करके चेक करके देख सकते हैं, फिर इनका उपयोग करें। तो ये सूत्र में हमने मान रख दिया, a के स्थान पर 2x है और b के स्थान पर 3x है। तो ये हो जाएगा सूत्र 1/2, इस 2 को हमने इधर ले आए, 1/2 साइन a प्लस बी यानी साइन 5x प्लस साइन 2x माइनस 3x यानी साइन ऑफ माइनस x। अगले स्टेप में साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको हमने लिख लिया साइन 5x माइनस साइन x dx, 1/2 ब्रैकेट के बाहर है और साइन 5x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 5x अपॉन 5 और माइनस साइन x का माइनस ऑफ माइनस cos x, तो ये प्लस cos x हो गया। इसी ढंग से यहाँ पर साइन 7x इंटू साइन x है, तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम, 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। सूत्र में मान रखेंगे a के स्थान पर 7 और b के स्थान पर x, और सूत्र के मान रखने पर हम प्राप्त कर रहे हैं cos 7x माइनस x माइनस cos 7x प्लस x, अर्थात cos 6x माइनस cos 8x। अब cos 6x का इंटीग्रेशन sin 6x अपॉन 6 और cos 8x का sin x 8x अपॉन 8, ये मान रखने पर इसको हल कर लिया हमने, तो ये हम उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। अगला प्रश्न sin 4x cos 7x dx, ये ठीक उसी ढंग से करना है जिस ढंग से हमने पहला प्रश्न किया है। अब मान लीजिए कि इस तरह का प्रश्न है cos x cos 2x cos 3x, तो यहाँ पर हम सूत्र का उपयोग करेंगे cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos a cos b। अब हमने क्या किया, 2 से भाग दिया है और 2 से गुणा किया और इसको एक साथ ले लिया cos x cos 2x को। अब यहाँ पर हम सूत्र का उपयोग करेंगे, a के स्थान पर x है और b के स्थान पर 2x है, तो ये सूत्र हो जाएगा 2 cos 3x प्लस cos x इंटू cos 3x। ये cos 3x वैसे ही गुणा में बाहर है। अब हमने इस cos 3x का अंदर गुणा किया, तो हम प्राप्त कर रहे हैं 2 cos स्क्वायर 3x प्लस 2 cos x cos 3x। अब ये 2 बनाने के लिए हमने 2 से अंदर गुणा किया है, देखिए यहाँ पर भी 2 से गुणा किया है, यहाँ भी 2 से गुणा किया है और बाहर 2 से भाग दिया है, तो ये हो गया है 4। अब इस 1/4 और 2 cos स्क्वायर 3x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 6x। ये फार्मूला लगा दिया हमने, 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x, तो x के स्थान पर 3x है तो ये cos 6x हो गया। और यहाँ पर हमने सूत्र लगाया 2 cos x cos 3x, ये वाला सूत्र लगाया हमने। तो a के स्थान पर x है और b के स्थान पर 3x है, तो ये सूत्र में मान लगाया हमने, तो cos 4x प्लस cos 2x और इसको इंटीग्रेट किया अगले स्टेप में, तो ये 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, cos 6x का हो गया sin 6x अपॉन 6, इसको बाद में लिख दिया है, cos 4x का sin 4x अपॉन 4
और इस cos 2x का हो गया sin 2x अपॉन 2। ये हमारा उत्तर आ गया है। इसी ढंग का प्रश्न है tan to the power 4x dx। इसको भी हमने दो खंडों में लिखा, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते इस tan स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यदि हम इसको अलग अलग करके लिखें तो हम प्राप्त कर रहे हैं tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इस tan स्क्वायर एक्स को तो हमने बदल दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, और इस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स में यदि हम tan x को t माने तो ये sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बन जाता है। तो इसको यदि हम t माने तो ये डी टी हो गया। तो यहाँ पर ये टी स्क्वायर इंटू डी टी, और टी स्क्वायर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 यानी tan क्यूब एक्स अपॉन 3, और माइनस sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस tan एक्स, और माइनस माइनस प्लस डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस एक्स। आइए अब कुछ इस प्रकार के सूत्र देखें जिनमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है। तो इसमें भी हम त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन करेंगे। मान लीजिए कि ये इसको एक प्रश्न के रूप में ही देखें और इससे हम सूत्र प्राप्त कर रहे हैं डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आए तो आप ध्यान रखें कि वहाँ हम प्रतिस्थापन करेंगे x इज इक्वल टू, चलिए यहाँ हमने किया है x इज इक्वल टू 80। तो 80 रखने से हम प्राप्त कर रहे हैं डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ये a से a कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर माना है हमने। तो x बराबर 80, इसका अर्थ हुआ x अपान a बराबर t। तो a डी टी के स्थान पर हम रख रहे हैं dx के स्थान पर रख रहे हैं a डी टी, और x के स्थान पर रख रहे हैं a स्क्वायर टी स्क्वायर। इसको जब हमने हल किया तो हम प्राप्त करेंगे एक a से एक कट जाएगा, और यह हमें प्राप्त हो रहा है 1 अपान a। ये 2 के स्थान पर a है, इसको आप करेक्शन कर लीजिए, 1 अपान a डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये 1 अपान a यहाँ पर प्राप्त हो गया, और डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स t, और t का मान हमने रख दिया x अपान a। तो ये हमें एक सूत्र प्राप्त हो गया जिसका हम आगे उपयोग करेंगे। तो इसको भी आप एक सूत्र के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है डी एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी अंडर रूट में स्थिति दिखे वहाँ हम x को ए स्क्वायर टी स्क्वायर रखा, और a बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, और इस a से कट जाएगा। तो एक स्टेप आप और बढ़ा करके लिख सकते हैं। तो हमें प्राप्त हो रहा है डी टी अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये साइन इनवर्स t का इंटीग्रेशन है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं डी टी अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू साइन इनवर्स t, और t का मान हमने रख दिया x अपान a। तो ये सूत्र हमने प्राप्त कर लिया है। इसी तरह से अगला सूत्र हमें प्राप्त होगा डी एक्स अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर हम इसको x बराबर 80 रखा जैसा हमने पिछले प्रश्न में रखा था। तो डी एक्स बराबर ए डी टी हो जाएगा, और a से a कैंसिल हो जाएगा, एक a अंडर रूट में से बाहर निकलेगा ए स्क्वायर, तो वो 1 अपान a के रूप में, और प्रश्न हमारा बदल जाएगा डी टी अपान टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1, और ये इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स टी का। तो ये हमें प्राप्त हो गया 1 अपान a सेक इनवर्स टी, और t का मान हमने रख दिया x अपान a। तो ये x अपान a। इसी तरह से और हम सूत्र प्राप्त कर सकते हैं डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर हम आंशिक भिन्नों का उपयोग करते हैं। हम क्या करते हैं 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इन दो खंडों में तोड़ते हैं। इसके दो फैक्टर होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। तो इसके
को दो हिस्सों में हम इस तरह से तोड़ रहे हैं कि x माइनस ए और x प्लस ए, और इसके जो गुणांक आएंगे a और b ये अभी हमें अज्ञात है, तो इनका मान हमें ज्ञात करना रहेगा। अब इस राइट हैंड साइड को यदि हम हल करें तो इसका एलसीएम लेंगे हम, x माइनस ए एक्स प्लस ए, और x प्लस ए का a में गुणा होगा और x माइनस ए का b में गुणा होगा, और हर से हर कट जाएंगे और आपको प्राप्त होगा 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए। अब a और b के मान ज्ञात करना है, तो एक बार x बराबर a दोनों पक्षों में रख देंगे। x बराबर a रखने से यहाँ पे ये b 0 हो जाएगा, b का गुणांक, और हमें a का मान प्राप्त होगा। इसी तरह से a का मान प्राप्त होगा 1/2 है। इसी तरह से एक बार x बराबर माइनस ए रखेंगे तो ये वाला गुणांक 0 हो जाएगा, और b का मान हमें प्राप्त होगा -1/2 है। ये a और b के मान हम इस सवाल में रख देंगे। हमारा ये जो प्रश्न है जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है dx/x² माइनस a स्क्वायर, तो ये a और b के मान रख दिए हमने। 1/2 है 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए, और इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये होता है log ऑफ x माइनस ए और ये होता है log ऑफ x प्लस ए। अब log a माइनस log b की प्रॉपर्टी से इसको हम लिख सकते हैं x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, तो ये हमने सूत्र प्राप्त कर लिया। इसी तरह से यदि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो उसके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे 1/a प्लस एक्स प्लस 1/a माइनस एक्स, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम प्राप्त करेंगे log ऑफ a प्लस एक्स माइनस log ऑफ a माइनस एक्स। यहाँ पर ये माइनस चिन्ह आएगा, और इसको जब हम हल करेंगे तो हमें ये सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। इनको भी आप नोट कर लें, और इन सूत्रों के प्रयोग से हम प्रश्नों को हल करेंगे। अगला प्रश्न है डी, इसका इंटीग्रेशन करना है 1/√x² प्लस a स्क्वायर। यहाँ पर हम प्रतिस्थापन करते हैं x बराबर a टेन थीटा, उससे हमें प्राप्त होता है dx बराबर a sec² थीटा डी थीटा। तो dx के स्थान पर तो हमने ये रख दिया, और x के स्थान पर हमने रख दिया a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। अब a स्क्वायर कॉमन लेंगे हम यहाँ से अंडर रूट में से, तो ये बाहर आके a आ जाएगा, वो इस a से कट जाएगा, और ऊपर भी हम प्राप्त कर रहे हैं sec² थीटा डी थीटा, नीचे भी हम प्राप्त कर रहे हैं sec थीटा, तो एक sec थीटा से एक sec थीटा कट जाएगा और हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा डी थीटा। और sec थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं log ऑफ sec थीटा प्लस टेन थीटा। तो अब हमने प्रतिस्थापन किया है x बराबर a साइन थीटा a टेन थीटा, तो x/a बराबर टेन थीटा हो जाएगा, और इसके आधार पर हम sec थीटा का मान निकाल सकते हैं √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी √1 प्लस x² अपॉन a स्क्वायर। तो यहाँ पर हम log में sec थीटा का मान ये वाला रख देंगे √1 प्लस x² अपॉन a स्क्वायर, और टेन थीटा का मान हमने रख दिया x/a, और इसको हमने हल किया, तो हल करने के बाद ये हमें सूत्र प्राप्त हो रहा है। इसी ढंग से √x² माइनस x² के लिए हम प्रतिस्थापन करेंगे x बराबर a sec थीटा, और ठीक इसी ढंग से इसको हल किया, और हल करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा, और यहाँ पर हम प्राप्त कर रहे हैं log ऑफ sec थीटा प्लस टेन थीटा, और टेन थीटा का मान जैसा हमने अभी निकाला है इसी ढंग से x/a इज इक्वल टू sec थीटा, तो sec थीटा का मान x/a रख दिया है, और टेन थीटा का मान √x² माइनस a² अपॉन a, और इस तरह से हमने ये सूत्र प्राप्त कर लिया। अब आगे हम तीन सूत्रों को हम सिद्ध करेंगे, अभी केवल इनका उपयोग कर रहे हैं, तो इन सूत्रों को भी आप नोट कर लें। अब प्रश्न इसके सरल है, सूत्रों पर आधारित है। 1/√4 माइनस x² dx का मान ज्ञात करना है। अब आप देख सकते हैं a के स्थान पर 2 है, और ये सूत्र हमारा लगेगा √a² माइनस x², और ये सूत्र होता है साइन इनवर्स x/a का।
तो a के स्थान पर 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न है dx अपॉन √4 माइनस 9 स्क्वायर। ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, इस 9x स्क्वायर को हम t मान लेते हैं। 9x स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो 3x इज इक्वल टू टी, और 3x इज इक्वल टू टी, तो 3dx इज इक्वल टू dt। तो ये dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 3। इस मान को हमने यहाँ रख दिया, dt अपॉन 3 और 1 अपॉन √4 माइनस टी स्क्वायर। अब 4 यानी a स्क्वायर यानी a के स्थान पर 2। अब इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स t अपॉन a, तो t अपॉन 2 और t का मान रख दिया हमने 3x अपॉन 2, सीधा सूत्र में मान रख करके। ठीक इसी ढंग से ये प्रश्न है इंटीग्रेशन ऑफ 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर a के स्थान पर 3 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर, और हमने सूत्र लगाया dx अपॉन √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन a टेन इनवर्स x अपॉन a। तो 1 अपॉन a यानी 1 अपॉन 3 और टेन इनवर्स x अपॉन a यानी x अपॉन 3। सूत्र का उपयोग करते हुए हमने इस प्रश्न को हल किया है। ठीक इसी ढंग से ये प्रश्न है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, x प्लस 2 को t मान लिया, उस स्थिति में dx बराबर dt हो गया, और हमारा जो प्रश्न है वो इस रूप में बदल गया dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, और इसको हम हल कर सकते हैं टेन इनवर्स t प्लस कॉन्स्टेंट, और अगली स्टेप में t का मान रख दिया है। अगला प्रश्न देखें हम, dx एक्स स्क्वायर माइनस 64, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8 का वर्ग। अब यहाँ पर भी हम सूत्र लगा सकते हैं, जो ये हमने सूत्र निकाला था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स। तो इन सूत्रों का उपयोग करते हुए हम इस सूत्र प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा। तो सूत्र यदि हम डायरेक्ट मान भी रख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र है एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए, तो ए के स्थान पर हमने 8 रख दिया है, और फार्मूले में 1 अपान 2 आता है, तो 1 अपान 2 इंटू 8, तो ये 1 अपान 16 हो गया। अगला प्रश्न है डी एक्स अपान 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। तो 4x 16 एक्स स्क्वायर को हमने टी स्क्वायर माना है, यानी 4x बराबर 3t, यानी 4dx बराबर 3dt, या dx बराबर 3 अपान 4 dt। तो dx का मान हम ये रख देंगे यहाँ पर इस प्रश्न में, और 4x स्क्वायर की जगह पे हमने 3t स्क्वायर रख दिया, तो ये 9t स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर। अब 9 कॉमन ले सकते हैं हम, तो हमारा प्रश्न इस रूप में बदल गया dt अपान टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी 1/12 dt अपान टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अब यहाँ पर हम सूत्र लगा सकते हैं टी माइनस ए अपान टी प्लस ए। टी का मान रख दिया है हमने 4x अपान 3, और ए का मान रख देंगे हम ए के स्थान पर ए ही आया, और इसको जब हमने हल किया तो हम इस उत्तर को इस रूप में प्राप्त कर रहे हैं। अगला उदाहरण है 2x बराबर t माना है हमने, तो 2x dx बराबर dt हो गया, या dx बराबर dt अपान 2। ऐसा मानने से हमारा जो प्रश्न है वो इस रूप में बदल गया है। 9 को तो हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग माइनस t का वर्ग इंटू dt अपान 2। इस 2 को भी बाहर ले लिया, ये 1 अपान 2 dt अपान 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और ये सूत्र में फिट हो जाएगा। तो 3 प्लस टी लॉग ऑफ 3 प्लस टी अपान 3 माइनस टी, और अगले स्टेप में टी का भी मान रख दिया, टी का मान रख दिया हमने 2x, ये 2x रख दिया, और इसको मान रखने पर हम इस इंटीग्रेशन का मान ज्ञात कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है डी एक्स अपान √25 प्लस 36 होल स्क्वायर। यहाँ पर 36x को हमने t माना है, स्मॉल t,
तो ये 36x² बराबर t² हो गया, और 6x बराबर स्मॉल t, तो 6x dx बराबर dt। इससे dx का मान हमने ज्ञात कर लिया dt/6, और इन मानों को इस इंटीग्रल में रखा, तो इसको लिख सकते हैं हम 5² प्लस t², और dt को लिख सकते हैं, dx को लिख सकते हैं dt/6। तो ये 1/6 और dt/√t² प्लस 5², और इस सूत्र का उपयोग किया हमने, ये वाले सूत्र का, और मान रख दिया log t प्लस √t² प्लस 5², और t का भी मान रख दिया हमने 36x² प्लस 25। तो सवाल सरल ढंग से हल करने के लिए ज़रूरी है कि हम इन सूत्रों को पहले से एक कागज़ पर लिख करके अपने सामने रखें, और फिर इनके आधार पर प्रश्नों को हल करते जाएं। तो थोड़े दिनों में सूत्र भी आपको याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखें, x/√4 माइनस x⁴। अब यहाँ पर हम इस x⁴ को x² का स्क्वायर लिखेंगे, और x² बराबर t रखेंगे, तो हम प्राप्त कर रहे हैं 2x dx बराबर dt, या x dx बराबर dt/2। इन मानों को रखने पर हमारा प्रश्न इस रूप में बदल जाएगा dt/2 √4 माइनस t², 1/2 को बाहर ले लिया, और dt/2² माइनस t², और ये फार्मूला है dx/√a² माइनस x², यानी साइन इनवर्स x/a का। तो x के स्थान पर t है और a के स्थान पर 2 है, ये मान रख दिया हमने, और t का भी मान रख दिया, और इस तरह से हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। इस प्रश्न में देखें हम 2x माइनस 3/x² प्लस 4, इसको हमने दो इंटीग्रल में तोड़ लिया। इस प्रश्न में हमने इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल में ब्रेक कर लिया, और पहले वाले में इस इंटीग्रल में हमने x² प्लस 4 को t रखा, तो इससे 2x dx बराबर dt हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रल हो जाएगा dt/t, और माइनस 3/dx/4 प्लस x², और इसको हम लिख सकते हैं log t, और ये हो जाएगा, अगर हम इसको 2 का स्क्वायर प्लस x² लिखें तो ये tan इनवर्स x/2 1/a इस रूप में है, और ये 3 गुना में, तो इसको इंटीग्रेशन हो जाएगा log t माइनस 3/2 tan इनवर्स x/2, और t का भी मान हमने रख दिया log ऑफ x² प्लस 4 माइनस 3/2 tan इनवर्स x/2 प्लस कॉन्स्टेंट। अगला उदाहरण है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ प्लस 1/x² प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्नों में हमने x² प्लस 1 को x⁴ प्लस 1 में भाग दिया, और भाग देने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं भाग देने का तरीका कि पहले हमने इसका x² से गुणा किया, तो ये हम प्राप्त कर रहे हैं x⁴ प्लस x²। घटाएंगे तो x⁴ से x⁴ कट जाएगा, और हमें प्राप्त होगा माइनस x² प्लस 1। फिर हमने इसका -1 से गुणा किया और घटाया, तो हम प्राप्त कर रहे हैं केवल शेष 2। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसको हम इस इंटीग्रल को इस रूप में लिख सकते हैं x² माइनस 1 पूरा भाग गया है, प्लस शेषफल बटे भाजक, तो 2/1 प्लस x²। अब इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये होगा x³ माइनस x, और ये 2/2 इंटू tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट। ये वाला प्रश्न देखें, इसमें हमने √x को t रखा है, तो 1/2 √x dx बराबर dt, और dx/√x = 2 dt। तो ये प्रश्न हमारा इस रूप में बदल गया। अब dx की जगह पर रखा 2 dt, और 1 - x यानी 1 - t², और
1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, 2 को तो बाहर ले लिया, 1/a log टी प्लस ए अपॉन टी माइनस ए, तो या a माइनस टी, तो ये सूत्र में मान रख दिया हमने और इसका उत्तर प्राप्त कर लिया। अगला है एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस प्रश्न को भी हम इस तरह से जमाएंगे, एक बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए और एक बार, अब इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने इस रूप में लिखा, तो चूंकि यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको माइनस का बाहर भी गुणा किया, अंदर भी गुणा किया, क्योंकि हमारा उद्देश्य है इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और चूंकि 1 ऐड किया है हमने तो सब्ट्रैक्ट भी किया, तो इस तरह से इसको 2 इंटीग्रल में तोड़ा हमने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो बचा केवल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इधर भी सूत्र लगा दिया हमने, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का ये सूत्र होता है, इस सूत्र का उपयोग किया हमने, और यहाँ पर भी सूत्र का उपयोग किया, प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और इसको और इसको संयुक्त किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं 1/2, ये माइनस 1/2 का इसमें गुणा होगा और ये प्लस साइन इनवर्स एक्स, तो ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक इसी ढंग से इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस एक्स प्लस 9 किया हमने, और ठीक इसी ढंग से इस प्रश्न को भी हल किया। इसमें भी हमने इसको 2 अलग अलग इंटीग्रल में तोड़ दिया, और यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी स्क्वायर रखा, तो एक्स डी एक्स बराबर टी डी टी हो गया, और इसको जब हमने हल किया तो ये हो जाएगा टी डी टी अपॉन टी, यानी टी से टी कैंसल और डी टी अर्थात अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन हमने ज्ञात कर लिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा इंटीग्रल हो गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये भी हम सूत्र का उपयोग करते हुए इसको ज्ञात किया। ठीक इसी ढंग से ये प्रश्न है 2 माइनस 3x स्क्वायर, इसमें भी हमने अंडर रूट 3 को कॉमन ले लिया है, तो ये 3 बाहर आ गया, अंडर रूट के रूप में बाहर आया, और 2/3 माइनस एक्स स्क्वायर, 2/3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2/3 का होल स्क्वायर, और इस सूत्र का उपयोग किया हमने, और सूत्र का उपयोग करने के बाद सूत्र में मान रख दिया। ठीक इसी ढंग से ये प्रश्न भी है 1 अपॉन अंडर रूट e टू द पावर 2x, e टू द पावर x से बाहर गुणा किया और अंदर भाग दिया, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2x माइनस 1 और e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर माइनस 2x माइनस 1। यहाँ हमने e टू द पावर माइनस x को t रखा है, तो ये प्रश्न हमारा इस रूप में बदल गया 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 टी टी, और इस ये अब इंटीग्रेबल हो गया है, इसमें सूत्र का उपयोग कर लिया। ठीक है, इसी ढंग से ये प्रश्न है अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, यहाँ पर हमने अंडर रूट ए माइनस एक्स से ए प्लस एक्स से अंश और हर में गुणा किया, और गुणा करने के बाद इस रूप में प्राप्त किया है, और इसको 2 इंटीग्रल में तोड़ दिया है, तो ये अब इंटीग्रेबल हो गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के रूप में, और यहाँ पर यदि हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में टी स्क्वायर रख दें तो ये एक्स डी एक्स बराबर टी डी टी हो जाएगा, और यहाँ पर जब हमने मान रखा टी डी टी अपॉन टी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस टी प्लस सी। अगले स्टेप में टी का मान हमने रख दिया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अलग अलग तरह के प्रश्न हैं जो हमने उदाहरण में देखे। इन प्रश्नों की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और इसके आधार पर इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। प्रश्नावली 9 आपके सामने दी हुई है, तो इन प्रश्नों को आप हल करें
जो ये सारे प्रश्न जो हमने उदाहरण में किए हैं उन पर ही आधारित हैं। तो आप प्रयास करके देखें और अपने उत्तर की पुष्टि इन उत्तरों से करके देखें। ये आपके ये उत्तर दिए हुए हैं, इन उत्तरों के द्वारा आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।